नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चाइनीज मांझे की, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। कागजों में रोक के बावजूद चाइनीज मांझा बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इंदौर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में चाइनीज मांझे से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। गुलशन नाम का ये छात्र दोस्तों के साथ घूमने निकला था, तभी उसकी गर्दन में मांझा फंस गया। प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है, जिससे हादसे हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सिंथेटिक मांझे की उपलब्धता पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। ये जानलेवा मांझा इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए खतरनाक है। कई मामलों में इससे गर्दन की नसें तक कट गई हैं। इंसानों के साथ ये पक्षियों के लिए भी जानलेवा है। दरअसल ये धातु कोटिंग वाली सिंथेटिक डोर होती है। बिजली के तारों में फंसने पर करंट फैलने का खतरा होता है। चाइनीज मांझे पर पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई 2017 में हुई थी, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इसे खतरनाक बताया और इसके उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद कई राज्यों में ये मांझा अभी भी अवैध रूप से बिक रहा है। 2024 में इंदौर में ही 2 दुकानों से चाइनीज मांझे के 89 बंडल जब्त किए गए थे। पुलिस प्रशासन समय समय पर रेड करता है और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, फिर भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आपको बताते हैं कि अगर चाइनीज मांझा से किसी की जान जाती है तो मामले क्या दर्ज होते हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना, जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, लापरवाही से मौत, साधारण चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना। इंदौर में इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। बावजूद इसके चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 15 जनवरी 2025 को बाइक चलाते समय चाइनीज मांझा गर्दन में फंसने से 20 साल के हिमांशु सोलंकी की मौत हो गई थी। 4 जनवरी 2025 को चाइनीज मांझे की वजह से 20 वर्षीय आकाश की गर्दन कटी। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, 15 टाके लगे। 26 दिसंबर 2024 को दोस्त के साथ बाइक पर जाते समय विनोद अग्रवाल की गर्दन में चाइनीज मांझा फंसा। 21 दिसंबर 2024 को पति के साथ बाइक पर जा रही रीना की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। खून बहने लगा, टाके लगाए गए, लंबे समय तक खाने में परेशानी रही। बता दें कि इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने 25 नवंबर को चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने बताया था कि चाइनीज मांझे से चोट लगने और कटने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये पशु पक्षियों के लिए भी खतरा है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके इस बात का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। चाइनीज मांझा के चलते जहां कई बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो कई बार लोग गंभीर हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। ये न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। पर इसके बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने से लोग बाज नहीं आते और बेचने वाले भी धड़ल्ले से इसे बेचते हैं। चाइनीज मांझे के चलते ही इंदौर के 8वीं के छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद छापामार कार्रवाई करते हुए 200 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया है, पर मार्केट से चाइनीज मांझा गायब नहीं हुआ। बेचने वाले अभी भी बेच रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने कई शहरों में पहुंचकर पड़ताल की, किस किस तरह की कड़ाई देखने को मिली और उसके बावजूद क्या चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, ये हमने जमीन पर जाकर जाना। कहां बेचे जा रहा है मांझा, ये भी हमने जाना। चाइनीज मांझा किस कदर जानलेवा है, ये हम सब देख रहे हैं। इसमें तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं होना चाहिए कि उनके बेचे गए एक धागे से किसी का परिवार उजड़ सकता है। तो खरीदने वालों को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उनकी ओर से खरीदे गए इस खतरनाक धागे का इस्तेमाल करना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। पर इसके बावजूद लोग चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से बाज क्यों नहीं आते? चाइनीज मांझे का बेचा जाना और खरीदा जाना अगर दोनों पर रोक हो जाए तो शायद इंदौर में जिस तरह से एक मासूम की जान गई, वैसे किसी और की अपनी जान उसे ना गंवानी पड़े। चाइनीज मांझे के खिलाफ एनडीटीवी की पड़ताल देखिए जबलपुर से। ये जबलपुर की बड़ी पुरानी दुकान है। यहाँ पर हर तरह की पतंगे और मज्जे मिलते हैं। हालांकि जबलपुर में पूरे वर्ष पतंग नहीं उड़ाई जाती, सिर्फ एक महीना जो जनवरी का होता है उसी में पतंगों का माहौल बनता है और उसी समय लोग पतंग लेने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी कभी पतंग लेने आते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया जुबेर उस्मानी। जुबेर, ये बताओ कि हमें वो मज्जा चाहिए है
चाइनीज वाला? नहीं भैया, अपने इधर नहीं चलता चाइनीज, अपन चलाते नहीं है। अपने इधर बरेली का मांझा मिल जाएगा, ये बरेली का मांझा चलाते हैं अपन। वो कांध वाले मांझे में जो है उसमें टोटल बैन लगा हुआ है, तो अपन जो शुरू से जो है अपने इधर यही चलता है, धागे वाला। ये तो कच्चा रहता है मज्जा? नहीं सर, कच्चा नहीं रहता, ये पक्का रहता है ये भी। लेकिन ये क्या है, नुकसान नहीं करता आदमी को, ये टूट जाता है फुट से। पतंग काटने के लिए अच्छा होता है लेकिन टूट जाता है, नुकसान। ये एक चरखी कितने की आती है सर? ये चरखी आती है 300, 200, 400 ऐसे। और वो चाइनीज वाली? वो सर महंगी आती है। महंगी आती? जी महंगी आती है वो, उसमें बैन लगा हुआ है। जिस चीज में बैन लगा हुआ और बिकता है, इसलिए वो कंपनी बंद कराई जाए। तो जो बेचारे नीचे वर्ग के ये लोग काम धाम जी कर रहे, बेचारे गरीब इंसान पतंग बेचता है, तो वो जो पतंग बेचे तो उसको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो व्यापार करने में, क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा ये पतंग बेचता है। गांव देहात का गरीब आदमी ज्यादा काम करता पतंग का। तो कौन सा मज्जा खरीदते हो पतंग में? धागा वाला। क्यों? और उसमें हाथ कट जाता है। अच्छा, तो मिलेगा कहाँ चाइनीज मज्जा? इधर नहीं मिलेगा। इधर नहीं मिलेगा है? तुम क्या करने आए हो? पतंग लेने। कौन सी पतंग लोगे? जय 5 किलो वाली। और मज्जा कौन सा लोगे? धागा वाला। धागा वाला। और कोई ने चाइनीज मज्जे से उड़ाया तो तुम्हारी पतंग तो कट जाएगी। हाँ। फिर तुम नहीं लाओगे चाइनीज मज्जा? नहीं लाओगे? क्यों? उसमें हाथ कट जाएगा। तो ये बच्चे हैं जो इस दुकान में पतंग लेने के लिए आए हैं, और भी कई सारे बच्चे हैं, इनका भी कहना है कि ये चाइनीज मज्जे का उपयोग नहीं करते क्योंकि इन्हें जानकारी है कि उससे नुकसान होता, हाथ कट जाता है। इसी तरीके से 15 वर्षों से इनका मानना है कि जबलपुर में चाइनीज मज्जा नहीं चलता। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। चाइनीज मांझा खतरनाक है तो ये मार्केट में क्यों है? ये हमारे हाथों में क्यों है? क्यों मांझे की धार खत्म नहीं होती? क्यों मांझा बाजारों से गायब नहीं होता? इसके साथ ही एनडीटीवी की टीम की पड़ताल करने के लिए इस मामले की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मंदसौर भी पहुंची। प्रदेश के मंदसौर में पतंगों का बाजार सज चुका है और यहाँ पर आप देखें किस तरह से पतंगे बिक्री की जा रही है, लोग लेकर जा रहे हैं पतंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी दीपक पंचाल नाम है। दीपक, पतंग लेके जा रहे हो आप, कितनी पतंगे लेके जा रहे हो और कैसे है, क्या बिक्री करेंगे इनकी? जी बिक्री करेंगे ना। हाँ हाँ, लौका लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक नंबर माल मिलता है यहाँ पर। अच्छा, एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चाइनीज मांझे से लोगों की मौत भी हो रही है। अभी इंदौर में भी एक शख्स की मौत हुई है, तो क्या चाइनीज मांझा कैसे बिकता है? नहीं, चाइनीज मांझा बिकता ही नहीं है, हम भी नहीं बेचते, यहाँ पर मिलता भी नहीं है। तो कैसे बिक रहा है, बाजार में जाता है कैसे आता है? अब ये तो अपने को पता नहीं, अपन बेचे में है, आगे जहाँ से अपन माल लेके जा रहे हैं वहाँ मिलता भी नहीं है। तो क्या मुनाफा ज़्यादा होता है, क्यों बेचते हैं? उसमें मुनाफा ज़्यादा है ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा है उसके अंदर में मिलता है। हमें समथिंग अपने को पता नहीं है, अपन बेच रहे हैं। पहले बेचते थे बहुत टाइम पहले, 2 साल पहले बेचा था, लेकिन उसका बंद कर दिया। फिर समझ में आ गया। जी हाँ। तो ये चाइनीज मांझा पहले बेचते थे, लेकिन उसके बाद इन्हें लगा कि जो समझाइश मिली, जिस तरह की घटना आई, उसके बाद चाइनीज मांझे को बेचना बंद किया है। और हम इस समय एक दुकान पर हैं और यहाँ बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि किस तरह की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल। कन्हैयालाल है। क्या मांझा खरीद रहे हैं या मांझा भी खरीद रहे हो? पतंग मांझे? पतंग। तो चाइनीज मांझा भी बिकता है? चाइनीज मांझा बेचते हैं आप? चाइनीज नहीं बेचते हैं, तो बाजार में कैसे मिलता है फिर वो? पता नहीं, हम तो पतंगे यहाँ लेने आए हैं। पतंगे बेचते हैं आप। तो दुकानदार पतंगे खरीद रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में पतंगे मौजूद है, अलग अलग तरीके की पतंगे हैं। और युवा भी हमारे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा, पतंगों का दौर चल रहा है, कैसी पतंगे चल रही है अभी? सब तरह की चल रही है, प्रिंटेड वगैरह, शादी, मांझा भी आपने रखा हुआ है, कौन सा मांझा है बताए? ये प्योर कॉटन आता है। प्योर कॉटन आता है। हाँ। तो चाइनीज मांझा भी बिक रहा है बाजार में? हाँ, ऑनलाइन थ्रू बिक रहा है। ऑनलाइन बिकता है। तो क्यों यहाँ भी बेचते हैं कुछ लोग, क्यों बेचते हैं? ये मुझको नहीं पता कौन बेचता है, कि ऑनलाइन का फ्लिपकार्ट वगैरह खरीदता है। तो ऑनलाइन भी बिक रहा है, दुकानदारों को आरोप है इधर भी। जी
जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा। जी पूजा जी, किस तरह से बिक रहा है यहाँ पर, बिक्री वगैरह कैसी है, कैसा होता है? हमारा तो होलसेल का काम है, बढ़िया है इस बार तो। बस यही चाइना पूरी तरह से बैंड हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम तो बरेली बेचते हैं, फिर बहुत अच्छा रहेगा साल। तो दुकानदारों का भी कहना है कि कहीं न कहीं जो चोरी छिपे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मांझे की, जो चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, उसको रोक लगाई जाए ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही है वो दुर्घटनाएं ना हो। यहाँ अधिकतर जो होलसेल दुकानदार है, इनकी दुकानों पर इनका कहना है कि चाइनीज मांझा नहीं बेचा जाता है, लेकिन जिस तरह का अभी भी रुझान आ रहा है बाजार में, जो खबरें हैं, चोरी छिपे कुछ दुकानों पर या कुछ सेलर्स द्वारा मुनाफों के चक्कर में चाइनीज मांझा बेचा जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी समझाइश दी कि चाइनीज मांझे की बिक्री ना की जाए और जो करने वाले होंगे या जिनकी सूचना मिलेगी उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। मनीष पुरोहित, मंदसौर। इंदौर में चाइनीज मांझे से एक नाबालिग की मौत के बाद एमपी के अलग अलग जिलों में चाइनीज मांझे को लेकर अलर्ट जारी है। प्रशासन की तरफ से चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, लेकिन फिर भी दुकानों में इसकी बिक्री खुलेआम हो रही है। इस बीच हमारे संवाददाता ने सागर जिले के लोगों से मांझे को लेकर बातचीत की। सुनिए लोगों ने क्या कहा। इंदौर में कल एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग की चाइनीज मांझे से गला कट जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। लगातार सरकार भी जो है चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन अवैध रूप से अभी भी बिक रहा है। ऐसे में सागर के जो आम नागरिक हैं उनकी क्या राय है, सीधे हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सनी सिंह। सनी जी, ये बताइए, ये जो चाइनीज मांझा है ये कितना खतरनाक है? काफ़ी खतरनाक है। विगत दिनों पहले जो इंदौर में घटना हुई है, उससे जो नुकसान हुआ, एक नाबालिग की मृत्यु हो गई, तो इसको सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए, तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सागर में क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर भी सागर में भी अभी बहुत सी दुकानों में चाइनीज मांझा बिकता है। इस पर सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही जरूरी है। अगर इसको रोकना है, इससे पशु पक्षी भी डैमेज होते हैं, है ना। और चाइनीज मांझा ऑल टोटली बंद ही होना चाहिए, तो पूर्ण प्रतिबंध लगे। अमित जी, ये बताइए, जो चाइनीज मांझा है इतना खतरनाक है, इससे लगातार जो है घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं, जाने भी जा रही हैं, है ना। सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, उसके बावजूद भी बिक रहा है। जो अवैध रूप से बेच रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, जिससे कि मैसेज जाए ये बंद हो पूरी तरीके से। ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाइनीज मांझा है, इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और कड़े कदम उठाकर इसको बंद कराना चाहिए। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। रीवा में चाइनीज मांझे के खिलाफ एनडीटीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया। एनडीटीवी की टीम बाजारों में पहुंची, दुकानदारों से बातचीत की। सबका कहना था चाइनीज मांझा खतरनाक होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। पिछले दिनों इंदौर में गुलशन नाम के एक लड़के की मौत हो गई चाइनीज मांझे की वजह से। मैं आज निकला हूं रीवा की दुकानों में ये देखने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता, दुकानदार इस्तेमाल करते हैं, पतंग उड़ाने वाले इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। क्या चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो आप लोग? करते सर। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हो? सादा मांझा। कब से उड़ा रहे हो? ये बहुत साल से उड़ा रहे हैं। बहुत साल से उड़ा रहे हैं। पतंग के शौकीन है आप, पतंग खरीदने आए हैं? बिल्कुल। कब से उड़ा रहे हैं पतंग? काफी साल हो गए, 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से आप पतंग उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, अब लड़के बच्चे उड़ा रहे हैं। चाइनीज मांझे का आजकल बड़ा प्रचलन है। नहीं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उसका, क्योंकि इसमें डर रहती है, बच्चों का जान जाने की, उंगली कटने की दिक्कत रहती है। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि दिक्कत होती है। क्या उड़ाने जा रहे हो आज? पतंग। पतंग? चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो? नहीं। फिर काहे से उड़ाते हो? वो धागे वाले से उड़ाते हो। आप दुकानदार हैं जी, कब से बेच रहे हैं? हम आज 5 साल पुरानी दुकान हो गई, 5-7 साल दुकान हो गई। 5-7 साल से आप बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं? हम पतंग बेचते हैं, धागे बेचते हैं, गरारे बेचते हैं, यही बेचते हैं सब। बच्चे दिन भर पतंग लेने आते हैं। चाइनीज मांझा बिल्कुल नहीं, वो सर गवर्नमेंट ने जब से बंद कर दिया तो वो तो मिलता भी नहीं है, हम लोग बेचने भी नहीं पसंद करते। धागा वाला मिलता है वही बेचते हैं। हम लोग का 2-4 महीने का काम रहता है, धागा वाला मंझा और पतंग बेचते हैं। 2-4 महीने का ही काम रहता है। क्या नाम है बेटा? अरशद। अरशद,
पतंग उड़ाते हो? हाँ। कब से उड़ा रहे हो? बहुत टाइम से। उधर देखो, उधर देखो। बहुत दिन से। चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो? क्यों? जान चली जाती है इसमें से। जान चली जाती है। चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है। रीवा की किसी भी दुकान में चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा। अगर बात की जाए तो इस समय कार्टून की डिमांड बेहद ज्यादा, वहीं दूसरी ओर कबूतर और 2026 कबूतर की यहाँ पर कुछ हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिमांड इस पतंग की है 2026 की। नया साल आने को है, अब लोग इस पतंग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। क्या नाम है? अल्फाज खान। कब उड़ाते हो पतंग? संडे को। चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक होता है। नवाबिन काइट सेंटर रीवा के नाम से मेरी दुकान है और लगभग 10 साल से मेरी दुकान चल रही है, जिसमें कई तरह की पतंगे हैं, जैसे कार्टून वाली है और छोटी बड़ी मेटल की है, कागज की है। ये सब डिमांड है पतंगों की और लगभग सभी तरह के धागे हैं जो नॉर्मल हैं। सभी तरीके के धागे हैं कि चाइनीज धागा? चाइनीज धागा नहीं बेचते हम लोग। वहीं धार में भी चाइनीज मांझा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पूरे शहर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां छापेमारी में चाइनीज मांझे के बंडल जब्त किए गए। और बता दें, यहां भी चाइनीज मांझे के चलते 2 साल पहले एक मासूम की मौत हुई थी। एक आदमी चाइना डोर बेचने के मकसद से जा रहा है, तो उसी मुखबिर सूचना पे एक्ट करते हुए हमने उसको पकड़ा और देखा तो 19 बंडल हमें चाइना डोर के मिले और उस पर अपराध पंजीकृत 567/25 अंतर्गत धारा 223 BNSS पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज।